हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं हम राजीव प्रकाशन कक्षा 10 का गणित यूट्यूब चैनल मैथ बाई मिस्टर विशाल प्रताप सर। अध्याय बहुपद प्रश्नावली 2.2 पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस लैम्डा का 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। लैम्डे का मान ज्ञात करना है और वीडियो को लास्ट तक देखिए। स्टेप बाय स्टेप आपको हम सवाल कराएंगे। हल दिया है बहुपद px बराबर 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस लैम्डा बहुपद का शून्यक 1/2 है। चूँकि पी एक्स की जगह 1/2 लिखेंगे बराबर 0, एक्स बराबर 1/2 रखने पर पी एक्स की जगह 1/2 और 2 एक्स की जगह कितना लिखना हमें 1/2 और इसका क्या करेंगे वर्ग प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस लैम्डा या 2 गुणा 1/4 प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस लैम्डा 2 से 4 को काटा 2 बार एक बटे 2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा या 2 एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा बराबर 0। 0 के नीचे 1 लिखा या 3x जोड़ा 4 प्लस लैम्डा बराबर 0। देखिए, और ये 4 प्लस लैम्डा जो है इसके नीचे 2 लिखेंगे लैम्डे, क्योंकि 1 की गुणा 2 की गुणा लैम्डेज करेंगे 2 लैम्डा, तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा और 0 के नीचे 1 लिखा। ये आड़ी तिरछी गुणा करेंगे तो 4 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0 या 2 लैम्डा माइनस 4 या लैम्डा बराबर -4/2
तो 2 से 4 को काटा 2 बार, तो लैम्डा बराबर -2 आंसर। अब इससे अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो। 5वां क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x माइनस के 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हल, बहुपद x की पावर 2 माइनस के 4√3x प्लस 3 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 1, b बराबर माइनस के 4√3, c बराबर 3, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a माइनस x का गुणांक बटे x की पावर 2 का गुणांक माइनस 4√3 बटे 1 की जगह इसके नीचे 1 मान लिया, लिखेंगे 4√3 आ जाएगा। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। c एक अचर पद है बटे x की पावर 2 का गुणांक c का मान कितना 3, बटे 1, तो क्या हो गया 3 बटे 1, तो 3 ही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें जो है आंसर नहीं, इसमें लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अतः अल्फा प्लस बीटा माइनस के अल्फा इंटू बीटा, इसकी जगह क्या है 4√3 माइनस 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद 2x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हल, दिया है बहुपद 2x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हैं, p तथा q हैं
बहुपद 2x⁻² माइनस 7x प्लस 3 का गुणनखंड करने पर दो x⁻² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। 2 की गुणा 3 से करी 6 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि 6 हो जाए और 1 हो जा, दोनों जोड़े कितने हो जाए 7 हो जा कि 7। 2x⁻² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। दोनों में से कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया तो x माइनस 3, इधर 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो x माइनस 3 2x माइनस 1 अब यदि x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 और यदि 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/2, 1/2 अब देखिए P और Q के रूप में मानेंगे इनको। ये P मान लिया, ये Q मानेंगे तो क्या हुआ समझिए। तब P² प्लस Q² बराबर 3 का वर्ग प्लस 1/2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 1/2 का वर्ग 1/4, 9 की गुणा 4 से करी 36, 36 प्लस 1 जोड़ दिया बटे 4 तो 37/4। अब इसे फ्रैक्शन में लिखना है तो 9 सही 1/4 आंसर। इस तरीके से अब नेक्स्ट सवाल समझेंगे। नेक्स्ट सवाल है 7। यदि बहुपद 3x² प्लस के 11x माइनस के 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। हल दिया है बहुपद 3x² प्लस के 11x माइनस के 4 बराबर 0 के शून्यक m तथा n हैं। वह बहुपद 3x⁻² प्लस के 11x माइनस 4 के गुणनखंड करने पर
3x² प्लस के 11x माइनस के 4, 3 की गुणा 4 से करी 12, 12 के टुकड़े ऐसे करने हैं जो कि 11 हो जा। तो 12 और 1, 12 में से 1 घटा दिया, 11 बचे। 3x² प्लस 11x, नहीं 3x² प्लस 12x माइनस के x माइनस 4 बराबर 0। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे, दोनों में से कॉमन लिया। 3x ब्रैकेट x प्लस 4 ब्रैकेट बंद माइनस 1 x प्लस 4 बराबर 0। 3 लिखेंगे x प्लस 4, 3x माइनस। यदि x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस के 4, और यदि तीन x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/3, m इसे मान लिया, n इसे मान लिया, और m प्लस n का इनके मान ज्ञात कर लेंगे। क्या मान है? तब m/n प्लस n/m बराबर m का मान जो है वो 1/3 और n का मान है माइनस के 4 बटे में क्या लिखेंगे, माइनस के 4/1 मान लिया अपनी तरफ से, प्लस n का मान लिखेंगे माइनस 1/4, नहीं 4/1 बटे 1/3। इन्हें आड़ी तिरछी गुणा करेंगे इनमें, तो 1/3 गुणा माइनस 1/4 प्लस माइनस 1/4 गुणा 3/1, ऊपर वाले की ऊपर गुणा करेंगे 1 और 3 चौक 12 प्लस माइनस हो जाएगा 4 की गुणा 3 से करीब 12, 12 हो गया, 12/1 या एलसीएम लिया 12, तो इसकी अगर हम भाग देंगे एक बार जाएगी, और 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 माइनस का 1, और 1 से भाग देंगे 12 बार भाग जाएगी, तो 12 की गुणा 12 से करी 144, 144 और 1 को जोड़ा माइनस के 145/12 आंसर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल समझिए, बहुपद क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुपद 48 प्लस 2x माइनस x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें सत्यता की जांच करनी है कि संबंध दोनों में कैसा है। हल: शून्यक के लिए 48 प्लस 2x माइनस x² या माइनस x² प्लस 2x प्लस 48 बराबर 0। अब 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि 2 आ जाए।
तो इसके 48 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो 8 और 6, 8 में से 6 निकाले 2 बचे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के x की पावर 2 प्लस 8x माइनस 6x माइनस प्लस 48, दोनों में से कॉमन लिया तो माइनस रो में ही लिखा, नहीं x रह गया, x भी लिखेंगे, x प्लस 8 ब्रैकेट बंद माइनस, यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेंगे, देखिए ये माइनस है, ये माइनस हम 0 पर भेजा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अब जब कॉमन ले लिया 6 तो x प्लस 8 ब्रैकेट बराबर 0 या x माइनस 6 x प्लस 8, यदि x माइनस 6 बराबर 0 कोमा x बराबर 6 और यदि x प्लस 8 बराबर 0 कोमा x माइनस के 8, अब हम जो हैं अल्फ़ा और बीटा मान लिया इन्हें या मान लेंगे, और मानने के बाद और सवाल में सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करनी है कि देखना है कि संबंध इनमें कैसा है। तो सत्यता की जांच कीजिए। टॉपर बनने के लिए ऐसे ही पढ़ो, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान लगा के। सत्यता की जांच करने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए माइनस एक्स का गुणांक बटे x की पावर 2 का गुणांक अल्फा प्लस बीटा जो हैं मान निकल कर आए हैं शून्यक वाले, वो लिखेंगे माइनस के 8 गुणा 6, ये 6 लिखेंगे, गुणा नहीं प्लस में लिखेंगे 6 बराबर b का मान कितना है, b का मान 2 माइनस बटे 1 और 8 में से 6 निकाले 2 बचे माइनस के और बराबर माइनस 2, तो संबंध इनमें सही है। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए, c एक अचर पद है, बटे a जो है वो x की पावर 2 का गुणांक है, माइनस 8 गुणा 6 बराबर 48 बटे a का मान 1, तो 8 की और 6 की गुणा कर देंगे हम, क्योंकि माइनस का यहाँ जो है वो 1 आएगा। अब माइनस का हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 8 छंग 48 या 48 माइनस का बराबर 48 माइनस का, तो संबंध कैसा सही है। तो अतः संबंध सही
है आंसर। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो। सवाल नंबर 9, यदि बहुपद ax की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। तो इनका कहने का मतलब यह है योगफल और गुणनफल ये दोनों बराबर हैं। देखिए समझिए, हल शून्यकों का योगफल 10 है। कितना है? 10। और शून्यकों का गुणनफल 10 है। योगफल और गुणनफल दोनों क्या बराबर हैं, तो इस वजह से 10 उसमें ही 10 इसमें ही। तो c बराबर क्या? c का मान हमें नहीं पता और यही हमें निकालना है और a का मान भी निकालना है। c और a दोनों मान निकाले हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो योगफल ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा योगफल हो गया और यहाँ से लिखेंगे माइनस के b बटे a। तो b का मान कितना है? माइनस के 5। देखिए योगफल जो है वो 10 है। 10 1 लिखा बराबर b का मान 5। इसमें लिखेंगे b का मान कितना? 5 माइनस का और माइनस लगा दिया फॉर्मूले के अनुसार। a का मान 1, आड़े तिरछी गुणा करेंगे a आ जाएगा या 10 की गुणा नहीं 10 बटे 1 बराबर 5 बटे a, आड़े तिरछी गुणा करी तो 10a बराबर 5, 5 से काटा 10 2 बार, a बराबर 2। अब हमें c का मान निकालना है। a का मान तो निकल गया, अब गुणनफल करेंगे c का मान निकल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a या अल्फा इंटू बीटे का मान 10 है बराबर c का मान c बटे a का मान a, आड़े तिरछी इनमें भी गुणा कर दई। दस a बराबर c। अब a का मान लगा देंगे हम। या 10 a का मान 2 है बटे 2 बराबर c 2 से काटा 10 5 बार तो c बराबर 5। आंसर लिख देंगे c बराबर 5 कोमा a बराबर 2। आंसर। वीडियो हमारी अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैथ भाई मिस्टर विशाल प्रताप सर। अगले वीडियो पार्ट नंबर 6